नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है सिर कटा भूत। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर के पद पर काम करता था। एक दिन उसे ऑफिस से घर जाने में देर हो गई। सर्दियों का मौसम था, इसलिए रात जल्दी हो गई थी और ठंड भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। रास्ते में चलते हुए मयंक को अचानक एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। रुक जाओ। कब? मयंक वहीं रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। तभी फिर से वही आवाज़ आई, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा, उसे ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। मयंक दौड़कर उस चीज़ के पास गया और देखा कि वह कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। हीरे की चमक देखकर मयंक बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह कोई साधारण हीरा नहीं, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो, इसके नीचे बहुत सारे हीरे छिपे हुए हैं। मयंक खुश हो गया और उसने हीरा अपनी जेब में रखा और ज़मीन खोदना शुरू कर दिया। लगभग 2 फीट खोदने के बाद अचानक मयंक ज़ोर से चिल्लाया और डर के मारे उसका संतुलन बिगड़ गया। वह ज़मीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में हीरे मोती नहीं बल्कि एक इंसान का कटा हुआ सिर मिला था। अचानक वह सिर हवा में उठ गया और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे और जवाहरात दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो और जहां मैं जाऊं वहां मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ता हुआ जंगल की ओर बढ़ने लगा और मयंक भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया और मयंक से कहा, इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे और जवाहरात छिपे हुए हैं। अब इस जगह को खोदो। मयंक ने उत्साह से फिर से खोदना शुरू किया, लेकिन इस बार भी उसे हीरे मोती नहीं, बल्कि उस सिर का धड़ मिला। सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें एक लोटा खून लाना होगा। मयंक हैरान होकर बोला, एक लोटा खून? लेकिन मैं खून कहाँ से लाऊंगा? सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वह सिर मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूर तक गया और एक आदमी की ओर इशारा करके बोला, उस आदमी को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। सिर गुस्से में बोला, अगर तुमने मेरा यह काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा। मजबूरी में मयंक ने वह आदमी मार दिया और उसका खून लेकर सिर के पास पहुंचा। सिर ने खुशी से कहा, अब इस खून को मेरे शरीर पर डाल दो। मयंक ने वैसा ही किया। खून डालते ही सिर अपने धड़ से जुड़ गया और वह भूत पूरी तरह जीवित हो गया। ये सब देखकर मयंक की हालत खराब हो गई। भूत जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं न केवल तुम्हें बल्कि पूरे शहर को खत्म कर दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वह अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन भूत ने छलांग लगाकर उसे जमीन पर गिरा दिया और बोला, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही भूत ने मयंक की ओर बढ़ने की कोशिश की, अचानक उसका सिर फिर से धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पाया कि यह कैसे हुआ। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर खून ला रहे थे तभी मैंने तुम्हें देख लिया था और समझ गया था कि कुछ बुरा होने वाला है। इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आया और अपनी मंत्र शक्ति से इस भूत को फिर से खत्म कर दिया। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी जब मयंक उस घटना को याद करता है तो उसकी रूह तक कांप जाती है। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।